मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, ये क्या हो गया देखते देखते? कहा एक तरफ तो आप लोग 4-5 सीटों से पीछे थे, माना जा रहा था रुझानों में सरकार बना लेंगे, अभी 103 पर महागठबंधन और 127 पर एनडीए प्लस। अब तो बड़ी मुश्किल है सरकार। तो चित्रा जी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी, चूंकि 2020 के मैच में लास्ट बॉल में भी फैसला होता है। अच्छा, सुबह जल्दबाजी नहीं थी, अब जल्दबाजी है। बढ़िया है तिवारी जी। नहीं उस समय अभी जो है हम तो कह रहे हैं कि अभी ऐसा तो नहीं दिखाया जा रहा है कि एक तरफा हो गया मैच। अच्छा, कल तो ट्वीट हो रहे थे, अभी तो हम हैप्पी बर्थडे सीएम लिख के। अभी अब आप कह रहे हैं जल्दबाजी है। रोहित जी जल्दबाजी नहीं, अभी भी जो आप दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर उसमें ऐसा तो नहीं दिखा रहा है कि हम जो है आउट हो गए मैच से। नहीं, हम तो कहा भी नहीं आउट हो गया। अभी भी मुकाबला है और हम जीतेंगे, ये विश्वास है। ये आस हम नहीं छोड़ेंगे जब तक अंतिम राउंड का गिनती नहीं हो जाता है। इसमें तो कोई आस लगाना, उम्मीद रखना कोई गलत है नहीं। देखिए, ये तो मान के आप चल रहे थे कि मुख्यमंत्री सुबह सुबह तय हो जाएगा, फिर आप लोग जश्न मनाएंगे। आपके कपड़े को देख के लग रहा है जो अंगवस्त्र आपने पहना है बिल्कुल नया निकाला है सीधे बक्से में से और पहन के चले आए हैं जीत का दावा करने के लिए। जरा बताइए इसके बारे में कुछ। नहीं देखिए चित्रा जी, आप तो पटना में रही हैं, हम रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। प्रतिदिन जो है हम सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करते हैं। हमने जनता के बीच में जा करके अपनी बात कही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, अब जनता तय करेगी, लेकिन जनता पर हमें विश्वास है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। आप बिहार में सरकार बनाएंगे। 130 पर एनडीए अपनी बड़ी बढ़त के साथ कायम है। आरजेडी 102 पर, जो 100 के अंदर सिमट गया था, वो फिलहाल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं सुधांशु जी के पास आएगा। जरा बीजेपी दफ्तर चलते हैं पटना, वहां पर जश्न का माहौल। और आपको बता दें कि पूरे अगर चुनाव के दौरान भी आप देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी के पार्टी दफ्तर में जश्न कह लीजिए या बड़ी तैयारी कह लीजिए, और दूसरी तरफ आरजेडी के दफ्तर में तैयारी और जश्न की तस्वीरें देखिए। बाकी कहीं भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर हो, चाहे जेडीयू के दफ्तर में तो कई बार हम होकर आए, वहां पर सन्नाटा ही पसरा दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर रोहित, सीधे आपका रुख करते हुए, अब चूंकि 131 के साथ एनडीए की ये जो बड़ी बढ़त है वो कायम है, तो तस्वीर किस तरह की बीजेपी दफ्तर की दिखाई दे रही है? जी देखिए, पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं बीजेपी दफ्तर की। आप देखिए यहाँ पर जो है गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। सुबह से यहाँ पे लोग नहीं थे, दफ्तर भी बंद था, लेकिन अब देखिए कितने लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। हलचल तेज है। संजय सिंह टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के। संजय जी, अब महागठबंधन से ऊपर आप लोगों ने बढ़त बना ली है, क्या लगता है? देखिए, अभी प्रारंभिक रुझान है और रुझान हमारे अपेक्षा के अनुरूप है। हम शुरू से आश्वस्त थे कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि 15 सालों में हमने काम किया है, बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है लोगों तक, सड़कें पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, घर नल से जल पहुंचाया, और केंद्र की सरकार ने गरीबों को अनाज दिया, मुफ्त में गैस दिया, किसानों के खाता में पैसा डाला, जनधन योजना के तहत खाता, आयुष्मान भारत से उनको सुरक्षा कवच दिया। 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 10 लाख नौकरी का वादा। नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो विकास है, और भाजपा है तो भरोसा है, और जनता ने भरोसा हमारे ऊपर दिखलाया है। 10 लाख वादा पे क्या हुआ? 10 लाख नौकरी का वादा जो था, जो वायदे हमने किए हैं वो निभाएंगे। नौकरी से मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का वादा किया था, तेजस्वी को तो पता था कि हमारी सरकार बननी नहीं है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। 15 साल के शासन कालों में तो लोगों को उन्होंने बेरोजगार किया, लोग पलायन करने को मजबूर हुए, उद्योगपति भाग पर आए हुए, तो उन पर भरोसा किसको था? आप महावीर मंदिर से होकर आए हैं सुबह में? जी, दिखाइए। हम तो वहाँ, जैसे हमारे पटना में 2 हनुमान जी का 2 रूप है, हाँ। एक संकट हरण और एक मनोकामना पूर्ण। तो हमने मनोकामना मान दिया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कलर बजरंग बली का है वो कलर बिहार फिर से रंग जाएगा। गेरुआ रंग में एकदम गेरुआ, एकदम बीजेपी। तो देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी में उत्साह है। कह रहे हैं महावीर मंदिर में जाके मन्नत भी मांग ली है, और जिस तरीके के 2015 में भी हम लोगों ने देखा था कि
शुरुआत में तो लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन उल्टा हो बिल्कुल गया रोहित, था। वहाँ मौसमी लेकिन भी इस बार इंतजार थोड़ा कर रही है, धीरे संयम के साथ जो है नौमन यहाँ तेल पर का अभी जश्न इंतजार मनाया सब जा कर रहा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर है जनता उनके पीछे। उससे पहले सीधे चलते हैं मौसमी बात कीजिए। सुबह सुबह आप शुभ मार्च दिखा रही थी, लेकिन अब क्या ये स्टोरी में ट्विस्ट है? जी हाँ, बिहार है तो बिहार की पॉलिटिकल स्टोरी में अक्सर ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे हैं अंजना। और कल यहाँ पे फूलों की झड़ियाँ लगी थी, गुलदस्तों की झड़ियाँ थी, तमाम बधाई के लिए केक आए थे, हैप्पी बर्थडे टूटू हो रहा था। और आज आप देखिए कि कुछ ये तमाम समर्थक रह गए, बाकी चले गए, पर अभी भी यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, आंख मल मल के नतीजे जरूर देख रहे हैं, पर यहाँ समर्थकों को लग रहा है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। यहाँ खीर और गुलाब जामुन ये सब लेके आए हैं आप, अभी भी आपको लगता है जीत जाएंगे? आपको मालूम नहीं चला? बिहार के रुझान आप नहीं देखी? आप देखे कि नहीं देखे? पीछे चल रहे हैं? हम पीछे नहीं चल रहे हैं, नीतीश कुमार पीछे चले, हम आगे चल रहे हैं। डिनायल मोड में चल रहा है यहाँ पे मामला, पे अटके अभी हैं। भी आपको लगता है जीत जाएंगे? अभी भी एकदम पक्का जीत है, मैं बताने जा रहा हूँ 100% जीत है। और यहाँ पे बधाई का पोस्टर अभी भी है, अब किस बात की बधाई? अभी पीछे है भाई। अरे नहीं भाई, ये मौसमी आप ये मास्क रुझान पहन ही है, लीजिए, ये क्योंकि कोई रुझान और है। तो कोरोना अब मान नहीं रुझान रहा को वहाँ आप पे। अभी ये नहीं कर सकते हैं कि अब हम जीत गए, या जीत हमारी होगी और अभी 1 घंटे में आपको पूरा ट्रेंड पता चल जाएगा। जीत अभी हमारी होगी, 1 घंटे में पता लग जाएगा। थोड़ा भीड़ से हम भी दूर जाएं, यहाँ बहुत बुरा हाल है पटना में। यहाँ गन्ने का जूस की मशीन भी लग गई थी कि खूब यहाँ पे मिठाइयाँ बटेंगी और ठीक है, जश्न होगा। इस स्टोरी में जो ट्विस्ट आया ना, सेंचुरी के पे अब आरजेडी महागठबंधन अटक गया। मौसमी आप बने रहिए, जल्दी से चलते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक के साथ। अजय आलोक इस वक्त मौजूद है। देखिए अजय आलोक खुद पहले प्रवक्ता बन के बैठते हैं और आज नतीजे उनके पक्ष में जा रहे हैं, तो एकदम लाइव चैट देने वाले। बात कीजिए अभिषेक, उनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, हमारे साथ हैं अजय आलोक। अभी तक सुबह जो ट्रेंड था, आप लोग पीछे थे, अभी आगे आ गए हैं, सरकार बना रहे हैं? देखिए ऐसा है कि बक्सा खुलते ही सरकार नहीं बनती, समय लगता है ना। ट्रेंड आपके सामने बदल रहे हैं। आपने तो एग्जिट पोल में हमें उड़ा दिया था, अब देखिए क्या है। देखिए आज तक पे ही चल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। आज तक का एग्जिट पोल और फिर आज तक के एग्जिट पोल की बात छोड़िए, आप ये बताइए कि अभी तो आना है, अभी तो पूरे रिजल्ट आने हैं। आप ये बताइए कि आप अपनी जीत के जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, ये इतनी जल्दी आप कैसे दावे कर रहे हैं? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे का और इंतजार कीजिए। ये अभी जो 130 आप दिखा रहे हैं, ये शायद 150 हो जाए। लेकिन आप बीजेपी से कम रहेंगे, जो ट्रेंड दिखा रहा है आरजेडी से कम रहेंगे। ये जो सवाल उठ रहा है कि बीजेपी कहेगी कि कह सकती है कि चूंकि चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी का सीएम होगा, क्या कहेंगे? ये सब मसाला आप लोग के लिए मुबारक, अपनी खिचड़ी पकाइए, थोड़ा मजा आएगा चुनाव के बाद इस बारे में बात करने का। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मैं नहीं। अभिषेक खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं। पूछिए डॉक्टर साहब से कि बढ़िया घर, बढ़िया छतरी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं, इतना टॉन्ट क्यों कस रहे हैं आप? मैं कहाँ गुस्से में, मैं तो आज तक देख रहा हूँ, मैं गुस्सा कहाँ हूँ? आज तक इतना अच्छा चैनल है, देश का नंबर 1 चैनल है, मैं कहाँ गुस्सा हूँ? ओपिनियन पोल में आपने हमें इतना अच्छा जिताया था, एग्जिट पोल में भी आपने हमें जिताया, बस नाम बदल गया था। मैं गुस्से में नहीं हूँ, कभी गुस्से में नहीं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव जेडीयू बीजेपी में 20 का फासला, इस पर भी सवाल कर सकते हैं। वही ये बताइए कि जेडीयू और बीजेपी का फासला अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक फासला होने वाला है, हो सकता है? देखिए मैं इन सब चीजों पे कोई कमेंट करूंगा, एक बार चुनाव के परमानेंट रिजल्ट आ जाने दीजिए। मेरा पूरा उम्मीद है कि कोई ऐसा फासला नहीं होगा, हम 150 प्लस रहने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे चाहे कुछ हो, ये तो पत्थर की लिखी हुई लकीर है, इसमें कोई शक ही नहीं।
अंजना बहुत अभिषेक कॉन्फिडेंट और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह एक बार वो ईपी लगा ले तो आप उनको जी, ईपी बताइए। लगा लीजिए ताकि हम लोग भी सीधा संवाद करें और दर्शक हमारे सुन पाए। मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये वो वक्त है जब 131 सीटों के साथ देखिए ये जो गठबंधन बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट है। सुबह जब शुरुआती रुझान आए थे देखिए कैसे परिवर्तित होता है। हमने आपको शुरू से कहा था कि कोरोना का वक्त है, कई राउंड्स काउंटिंग होनी है, कई बूथ बढ़ा दिए गए थे जैसा संजय जी बता रहे थे। और इसी वजह से परिस्थिति ये है कि 3 बजे जाके ही आपको सही तस्वीर मिलेगी। अजय आलोक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे पूछेंगे हम। और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तस्वीर बदलती है और वही हम लोग दिखाते भी हैं। सबसे यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कमेंट लगाते हुए जब तक उनका ईपी कनेक्ट होता है। संजय जी आपसे शुरू करते हुए प्रभु जी जो सवाल पहले भी बोल रहे थे, देखिए अब मामला ये है कि जो कोरोना का केसी त्यागी जी को आपने देखा, उन्होंने सब कुछ कोरोना पर डाल दिया, लेकिन क्या वाकई वो एक बड़ा फैक्टर नहीं है? क्योंकि ये वो वक्त था जब बिहार ने उसका बहुत जबरदस्त सेटबैक झेला। नहीं, बिल्कुल वो फैक्टर रहा है। अभी तो जो रुझान है हमें उसको ध्यान में अगर रख के भी बात करें तो जिस तरह का प्रदर्शन मान लीजिए बीजेपी या जेडीयू गठबंधन जैसा सोचती थी शायद वैसा नहीं कर रही। अभी भी कांटे का मुकाबला है, चीजें अभी भी बदलेंगी। कोरोना फैक्टर था लेकिन कोरोना एज सच देख करके लोग वोट नहीं डाल रहे थे। कोरोना और उसकी वजह से या उसके कुछ महीनों पहले जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या थी, तो बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल इस चुनाव में रही। ऐसा मान लेना कि अगर आरजेडी गठबंधन हार भी जाए तो ये मान लेना कि ये मुद्दा रहा ही नहीं वोटरों के बीच में, तो मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा बिल्कुल था, वोटरों ने इसको ध्यान में रखकर वोट दिया है। अब चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है, अभी हमें वक्त बता। ठीक है, एक एक करके सर एक बार। प्रभु जी 59 आरजेडी और 52 जेडीयू, ठीक है, दोनों 50s में है। अब आप बीजेपी को देख लीजिए 73। ये 3 आंकड़े क्या कह रहे हैं? कांग्रेस तो है शुरू में जो कह रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से ही एनडीए पावर में आ रही है और कांग्रेस के हारने की वजह से आरजेडी पावर से बाहर जा रही है। जो आप एग्जिट पोल पर था, जितनी परफॉर्मेंस कांग्रेस की उनकी वो नहीं हुई है। परंतु जो कोरोना का फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं 57% वोटिंग हुआ है। पिछली बार जब कोरोना नहीं था तब भी 57% वोटिंग हुआ था। कोरोना को लोगों ने डर के मारे, इसलिए उससे ज़्यादा लोग निकले, उनको करना था कि हमने फैसला करना है। जिससे महिलाओं का आपने दिखाया एग्जिट पोल के अंदर, महिलाओं ने आकर के ज़्यादा वोट किए वहाँ पर और काफ़ी प्रो एनडीए वोट दिए। तो मैं कहूँगा कि कोरोना का असर ये हुआ कि लोग निकल करके बाहर ज़्यादा आए, डरे नहीं। और 57% वोटिंग कोरोना में होना अपने आप में ये दर्शाता है कि लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। तो ये लगता है कि महिलाओं का अगर वोटिंग ज्यादा परसेंटेज हुआ है, जिसकी वजह से परिवर्तन पार्टी के अंदर हुआ है। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस, कांग्रेस को 70 सीटें दे देने की वजह से जो आरजेडी है अलायंस, उसको काफी नुकसान हुआ। बीजेपी ने एक बार प्रूव कर दिया है कि बीजेपी वहाँ की परमानेंट पार्टी है। बाकी जो है सेकंड पार्टी जो है गैस सिलेंडर अकाउंट में पैसा, ये तमाम चीजें थी, वो अनाज जो फ्री में मिला, आशुतोष जी वो था। या कुछ देर पहले जो आप कोस रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर उठाया, ये उठाया, वो नहीं उठाया, इन सब की वजह से भी जीत नहीं मिल रही है। तो अब किसको श्रेय देंगे जब वो सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं 73? देखिए अभी जिस तरीके से सीसा बैटल चल रहा है, अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच के कोई आकलन करना ठीक नहीं होगा। अब 3 बजे बात बोलिएगा। 3 बजे की बात नहीं है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप इसी पैनल पे हम लोग थे और हम लोग तेजस्वी और आरजेडी की बात नंबर 1 होगी, ऐसा इसमें कोई डाउट लगता नहीं है। मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि अभी भी 3 या 4 राउंड ही पोलिंग हुई है, मतलब काउंटिंग हो पाई है। मैं एक बात जो कोरोना को लेकर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे नेताओं के अंदर एक टेंडेंसी है कि कोरोना पे आप पूरी दुनिया में कोरोना है, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट का सवाल उठता है। ठीक है, ये सवाल ले चलते हैं। अजय आलोक जी अब हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अजय आलोक जी, आपके साथ तो रोज ही सवाल जवाब का सिलसिला रहता था और आज हम लोगों ने आपके घर का भी भव्य नजारा देख लिया है। डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आज तक आप देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है। देखिए रुझान जैसे जैसे आते गए हम दिखाते गए, लेकिन ये जरूर है कि बिहार की जनता और उसकी राजनीतिक चेतना का कोई जवाब नहीं है। आज जब 132 एनडीए को आता हुआ दिखाई दे रहा है तो तस्वीर धीरे धीरे अब साफ हो रही है। इसमें गुस्सा नहीं, मुस्कुराने की घड़ी है शायद आपके लिए। अब मृत्युंजय जी का चेहरा उतर गया है। मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं, ना हम जीत में उत्साहित होते हैं, ना हार से हतोत्साहित होते हैं। अभी बात है कि अभी 4-6 राउंड की काउंटिंग हो गई है, एक रुझान ट्रेंड मिला है, तो कोई भी उपयुक्त टिप्पणी तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद ही करना उचित होगा। लेकिन हम आश्वस्त शुरू से थे
मैंने आपके शो में भी कहा कि एनडीए 150 प्लस किसी हालत में रहेगा, और अगर ये बिल्कुल धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करेगा तो ये आंकड़े बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। उसका कारण है कि एक स्पष्ट नेता, एक स्पष्ट नीति, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, क्राइम फ्री एनवायरनमेंट, इस वादे के साथ हम आगे बढ़े थे। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमने किया है उस पर अब नौकरी आएगी। अच्छा, ये झूठे बताइए, वादों जो के कुर्ते का सहारे आप रंग है सरकार आपका, नहीं बना सकते हैं, ये जो हमारा कुर्ते मानना का है। आपका देखिए, कुछ भी रंग हो है, सकता है। ये मंगल का दिन जी। हनुमान जी के लिए है या बीजेपी का रंग चढ़ गया है पूरी तरह से? देखिए, ना तो मैं सुपरस्टिशियस हूँ और ना मैं भगवाधारी हूँ, क्योंकि भगवा हमारे तिरंगे में भी है, हरा भी हमारे तिरंगे में है। ये दोनों हमारे गठबंधन के रंग हैं, इसलिए मैं मिक्स होकर चलता हूँ हमेशा। ठीक है, आप बने रहिए सर, थोड़ा सा और आपसे चर्चा होगी। मृत्युंजय जी भी एक जवाब दे लें आपको। मृत्युंजय जी, मुस्कुराइए कि अभी तो 3 बजे तक तस्वीर साफ होगी, अभी से इतना दुखी हो जाइएगा तो कैसे चलेगा? नहीं, हम दुखी नहीं हो रहे हैं अंजना जी। देखिए, 3 बजे तक इंतजार कीजिए और जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता देगी। आवाज बदल गई, लेकिन इतना तो जनता पर भरोसा हमें है, अभी भी हम कह रहे हैं। आवाज इतनी भारी हो गई आपकी। हम नहीं, आवाज तो देखिए बोलते बोलते तो भारी हो ही गई है, लेकिन ये है कि सत्ता जनता हमें देगी। जनता पर हमें पूरा भरोसा, विश्वास है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जीत और हार 2020 का मैच है। अंतिम बॉल तक निर्णय होगा। डॉक्टर साहब जी, ये बिहार में डॉक्टर साहब बोलकर बहुत जनता लोग घरों तक भी पहुंचती है और एक छोटा सा कमरे में लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और ये कुछ नारेबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जरा बताया जाए किस किस पार्टी दफ्तर की है। देखिए, लोग पहुंचने लगे, कार्यकर्ता, और पूरे उत्साह। दवाई लिख दीजिए मृत्युंजय जी के लिए जल्दी से। मृत्युंजय जी मेरे मित्र हैं, उनको पहले ही से मैंने दवा दी हुई है, उनका आवाज ठीक हो जाएगा बिल्कुल। कौन सी दवा है? आशुतोष जी को भी पता करना है। आशुतोष जी को भी चाहिए दवाई, सर दीजिए। कौन सी दवा की मृत्युंजय जी की आवाज दब गई है? नहीं, दवा हमें जेडीयू के दवा की जरूरत नहीं है। लीजिए, लोकतंत्र में जनता रहेंगे, लेकिन जनता की दवाई नहीं खाएंगे है। हमें अजय आलोक जी का दवाई से हमें डर लगता है। अच्छा, चलिए अजय आलोक जी, आपकी दवा से डर? चुनाव आयोग की दवाई दे देता हूँ, थोड़ा उससे आपको बेहतर महसूस होगा तिवारी जी। अब तो ये जानकारी वैसे आधिकारिक सूत्रों से आ रही है अजय जी और मृत्युंजय जी दोनों को बता देता हूँ कि चुनाव आयोग का कहना है कि आज रफ्तार धीमी है वोटों की गिनती की। कोविड की वजह से मतगणना अमूमन जितनी तेज होती है उससे धीमी है, इसलिए इन रुझानों को फाइनल नतीजे मान के जश्न मनाने वाले थोड़ा सा अभी भावनाओं पे कंट्रोल रखें। अजय जी, यही तो हम कह रहे हैं रोहित जी, यही तो हम कह रहे हैं। ये 2020 का मैच है। अजय जी के लिए कहा, उनके लिए अजय जी से सवाल पूछा। अजय जी को बोलने दीजिए। 3 बजे के बाद अजय आलोक जी नजर नहीं आएंगे। देखिए, सुबह से अजय आलोक जी नजर नहीं आ रहे। दवा ले लेंगे। ऐसा कोई भी तिनका पकड़ने के लिए मृत्युंजय जी अभी बहुत देखिए, ऐसा है अजय जी 7 बजे टीवी पर आ गए थे सुबह। देखिए, मृत्युंजय जी को मैं बताऊं। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, एक बार फिर आपके पास आ रहा है। बोलिए अजय जी, अभी चुनाव आयोग कह रहा है धीमे धीमे है, इसको नतीजा ना माना जाए। पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा, ना हम जीत में उत्साहित होते हैं ना हार से उत्साहित होते हैं। ये एक ट्रेंड पे चर्चा हो रही है और इसलिए हल्की फुल्की चर्चा हो रही है, ठीक है। फाइनल नतीजे परिणाम आने के बाद ही कोई इस पर टिप्पणी करें तो उचित होगा, मैंने पहले ही कहा है। हाँ, मृत्युंजय जी मेरे मित्र हैं, उनको दवा मैंने पहले ही दी हुई है। मेरे ही दवाई खा के इतने दिन तक बोल रहे थे, नहीं तो आवाज बंद हो जाती जितना चिल्लाते हैं। और देखिए, गाना भी नहीं गा रहे हैं आज। सर देखिए, अब अजय आलोक जी ने बोल दिया मृत्युंजय जी, अब आप नहीं भाग सकते। डॉक्टर साहब देखिए, पेशेंट के बारे में नहीं, गाना आज गाएंगे शाम में रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद नहीं, ठीक है। आपकी धड़कनें जो है उनकी हम इस वक्त जो आशुतोष जी के नाजुक मोड़ है, आप एक बात समझिए, कल आपका एग्जिट पोल था
उसमें ये 160 मेरा तक सीटें आ रही थी। आत्मविश्वास है, आज वो आप न 96 डिगा है, सीटें न दिखा रहे डिगेगा। हैं। तो मृत्युंजय जी का अगर हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा भाई? नहीं, लेकिन आशुतोष तो जी, इसलिए आशुतोष अचानक अभी जी, एक मिनट जैसे ही रोहित ने कहा कि बात कम आशुतोष धीमे जी, धीमे हो रही है, अचानक मृत्युंजय जी का चेहरा खिल गया, उम्मीद जग गई उनको। आशुतोष जी, कल तक आप नरेंद्र मोदी को भी कोस रहे थे, देखिए आप अपने नीतीश एजेंडे पे कुमार आ को गए। भी कोस रहे थे। नहीं, सुनिए, कल तक आपको तेजस्वी में पूरा राष्ट्रीय भविष्य दिख रहा था। आप उनको सबसे बड़े नेता, हमारे बगल में प्रभु जी भी थे, प्रभु जी ने भी उसमें सारे गुणगान देखना शुरू कर दिया। मेरा ये कहना है, अभी भी देख रहा हूँ। नहीं, मेरा कन्विक्शन मेरे लिए विचारधारा नहीं है, मेरे लिए न्यूज है। नहीं, न्यूज ठीक है। तेजस्वी अभी भी 60 सीट ला सकते हैं। मेरा प्रभु जी सिर्फ इतना कहना है कि आप देखिए, आप न्यूज का विश्लेषण कीजिए, लेकिन उसमें सारे ऐब को छोड़ करके और आपने जो सारा गुणगान देखना शुरू किया था, मुझे वहां पर दिक्कत हो रही है। उसमें आपने देखना शुरू किया, इसने बहुत अच्छा 40% पॉपुलैरिटी 5 साल में आपने आपने बोलिए ना, बस अपने विचारधारा को रिफ्लेक्ट करना, मैं न्यूज पेपर 10 सेकंड में और बोलूंगा, 10 सेकंड। आपने कहा कि उसमें नेतृत्व का एक उभार आया है। अरे 5 साल में कहा उसमें नेतृत्व का कोई ऐसा विषय दिखा था? ये 15 दिन के अंदर थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट हुआ, जिसके आधार पर लोगों ने कहा कि उसने तो बहुत बड़े नेतृत्व का उसमें गुण दिखना शुरू हो गया। मुझे सिर्फ इसी बात पर कल तक आप भी कह रहे थे कि वो नेता बन गया। प्रभु जी जवाब देंगे, अब सुनिए, मैंने कल पूछा था, उन्होंने कहा नेता बन गए। आप, मैं एग्जिट पोल के लिए यहाँ बैठा हूँ, एग्जिट पोल पर कमेंट कर रहे थे हम। एग्जिट पोल ने कहा कि सबसे पॉपुलर नेता कौन है? तेजस्वी यादव। कहा था कि नहीं? जवाब दीजिए। मैंने तब भी कहा था, मेरे पूरे सवाल का जवाब तब भी कहा। दूसरी बात, चलिए आप नहीं जवाब देंगे, पता है, क्योंकि आपका जवाब है नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सीटें उनको ज्यादा मिलेंगी। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, नीतीश की पॉपुलैरिटी तेजस्वी से कम है। आज भी दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी की सीटें नीतीश से ज्यादा हैं। 15 साल का अनुभव होते हुए भी 5 बार दूसरे के सिर पर बैठकर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 31 साल के लड़के से आगे नहीं बढ़ पाए। इससे ज्यादा क्या दिखाता है? 15 दिन के अंदर उसने सारा पलट दिया। एक लड़के में उसने दिखाने, ये नहीं कह रहा कि जीतेंगे कि नहीं जाएंगे, पर नीतीश कुमार थे ज्यादा पॉपुलर नेता। प्रभु जी जो बात बोल रहे हैं उस पर अजय आलोक एक बार कमेंट करना चाहेंगे जरूर। अजय जी, श्वेता भी हमारे साथ जुड़ गई। मैं आंकड़ों में चल रहा हूँ, मेरा विचारधारा विचार के ऊपर नहीं है। आंकड़े जो बता रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नीतीश से ज्यादा सीटें उसकी हैं, नीतीश से ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और पिछले 3 साल के अंदर उसने अपने आप को खड़ा किया है। और नीतीश जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, उसकी बढ़ी है। इसमें क्या गलती है भैया? बोलिए अजय आलोक, बोलिए, फिर श्वेता के पास चलेंगे। अजय आलोक बोलिए। देखिए, प्रभु जी का ये आकलन अगर है तो इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार ही पिछले 15 वर्षों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। परसों तक, कल रात तक सब चैनल लगातार एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश की लोकप्रियता गिर जाएगी, एनडीए 100 से नीचे, 60 से 90, ये 180, कोई 200, कोई कुछ। तो ये तो अब सामने आ रहा है ना कि ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि एक तरफा बात हो गई। एक तरफा बात की तो बात नहीं है, जो रुझान दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट है। हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, हम लोग 150 प्लस ना पहुंचे, लेकिन अभी जेडीयू तो, लेकिन 180 भी तो कोई नहीं पहुंच रहा है, तो पॉपुलैरिटी एडजस्ट कैसे करेंगे? तो जेडीयू के लिए इसमें क्या बड़ा सबक है? सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। श्वेता सिंह हमारे साथ तेजस्वी के घर के बाहर से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अब चूंकि 97 के आसपास महागठबंधन दिखाई दे रहा है, तो जो रौनक सुबह सुबह देखने को मिल रही थी, अभी क्या हाल है? श्वेता, क्या हाल बा तेजस्वी घर के बाहर? यहाँ रौनक तो पूरा अभी भी है। देखिए चित्रा, यहाँ पर रौनक की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ पर जाइए, यहाँ पर अभी भी सब आप लोग आश्वस्त हैं कि अगर आंकड़े बदल रहे हैं तो वापस होंगे। क्या सोच रहे हैं? एकदम तेजस्वी सरकार, इसमें 2 मत की बातें नहीं है। 2 मत की बात नहीं है, 2 मत की बात नहीं है। 1 घंटा और रुक जाइए, रुझान पूरी तरह से हमारे बेशक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा के बाद देखिएगा यही मिठाई हम लोग खिलाएंगे। तेज प्रताप अगर पीछे नजर आ रहे हैं अपने सीट से, तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी आगे निकल जाए। आएंगे, जरूर आएंगे। तेजस्वी बाबू से आगे 500 से निकलेंगे, बाकी निकलेंगे दोनों भाई, दोनों निकलेंगे। हाँ, एकदम श्योरली। अभी बहुत राउंड बाकी है, अभी जीत सुनिश्चित है। आप कल बर्थडे मनाने आए थे यहाँ पे? हम तो बराबर हर एक साल मैं तेजस्वी का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। इस बार अब क्या आज जो सीट उलट पुलट हो रहा है, आपको लग रहा है उसका नतीजा? हाँ, उलट पुलट है। अभी तो शहरी आपको लग रहा है? शहरी क्षेत्र का जो है वोट, वो नीतीश कुमार के घर के लोग हैं।
जब देहाती क्षेत्र में जाएंगे तब पलटेगा तो पलटेगा। और उठा पटक तो होगा ही करता है, राजनीति होता है। निराशा हो रही है या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद पूरा है, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, 100% बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। ये लड़ाई 100% लग रहा है आप लोगों को? डाउट है? डाउट है? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग जितना खुश थे वो थोड़ा कम हो गया है खुशी सब। डाउट नहीं है, पूरी खुशी कम है। पूरी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार बनना तय है। सीट तो आगे पीछे चुनाव जहाँ पे जिसका गढ़ है उसका तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार तय है। 60 सीट ऐसी है जहां सिर्फ 1000 से 500 वोट का अंतर चल रहा है, इसीलिए आगे पीछे हो रहा है। बस सिर्फ इसीलिए हो रहा है। अभी आप थोड़ा देर में देखिए, 1 घंटा बाद ये सीट का जो आकलन है वो अभी टेलर है, जब ग्रामीण क्षेत्र में आएगा तो शूटिंग चालू होगा। सरकार के मुद्दे पे लोगों को बहुत उम्मीद है कि 10 लाख नौकरियां मिलेगी, और सबसे बड़ा बात है कि अभी 10 से 15 राउंड की गिनती हुई है और यहाँ पे 51 राउंड की गिनती होने वाली है। तो अब यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि 1 घंटे बाद कह सकते हैं। देखिए वही चित्र, वही बात की अभी शुरुआती दौर मान रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हम बस इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में नतीजे का स्वरूप बिल्कुल अलग नजर आएगा। उत्साह किसी का कम नहीं हुआ है आप लोगों का। जी चलिए, उत्साह किसी का कम नहीं हुआ है। हालांकि जो सुबह की तस्वीर थी वो कम से कम इस समय धीमी मध्यम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी जब सूरज बिल्कुल टॉप पर है। श्वेता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जल्दी से आंकड़ा हसनपुर से, चूंकि खबर ये आ रही है कि वहां से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए, अगर इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो यकीनन अपने आप में ये बड़ी खबर होगी। महारथियों में एक वो भी शुमार है। हालांकि इस बार सीट उन्होंने बदल लिया था और माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव हसनगंज से चुनाव यहां पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसको अभी जो जानकारी हमें मिली है तेज प्रताप यादव के बारे में, वो पीछे चल रहे हैं। इसको अपडेट करना होगा मुख्य मुकाबले में। और पीछे चलते हुए बाकी लोगों पर भी नजर डाल लेते हैं। महारथियों में राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, हालांकि वो गढ़ भी रहा है, लेकिन हसनगंज से जो खबर सामने आ रही है उसमें अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबले में एक बार फिर से देखिए, तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव, उनको चुनौती देते हुए राकेश रोशन एलजेपी की ओर से खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली नहीं। वहीं दूसरी तरफ जरा पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी नजर डाल लेते हैं। हालांकि सुर्खियां इन्होंने बहुत ज्यादा बटोरी थी, फिलहाल अभी इनकी उतनी चर्चा हुई नहीं है सुबह से। तो इस चेहरे पर भी, इस युवा चेहरे पर नजर डालिए। प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक है और यहाँ पर पुष्पम प्रिया बांकीपुर से पीछे चल रही है। मुख्य मुकाबले में कौन कौन है? नितिन नवीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लव सिन्हा भी पीछे चल रहे हैं। सुबह वो आगे चल रहे थे, लेकिन लव सिन्हा इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें सामने आ गई हैं। और मुझे बताया गया कि ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। देखिए, ढोल मंजीरे के साथ बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, क्योंकि एनडीए 132 के साथ अपनी बढ़त लगातार कायम किए हुए है, जबकि महागठबंधन 98 100 के पास जा रहा है, फिर वापस चला आ रहा है। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपके सामने है। इसके अलावा मुकेश सहनी पर अगर नजर डालें, वीआईपी पार्टी अच्छा कर रही है, बीजेपी की खासतौर से ये सहयोगी। और खबर यह है सिंधी बख्तियारपुर से फिलहाल मुकेश सहनी आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबला इनका यूसुफ सलाहुद्दीन आरजेडी के पीछे चल रहे हैं, एलजेपी के संजय कुमार सिंह भी पीछे चल रहे हैं। तो ये मुकेश सहनी की बात। और यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। लेकिन फिलहाल जल्दी जल्दी एक बार फिर से इन तमाम चेहरों पर हम नजर डालेंगे। श्रवण कुमार नालंदा सीट से, आपको बता दें कि एक मंत्री भी नीतीश सरकार में आगे चल रहे हैं। 2015 के भी विजेता, लगातार 7 बार चुनाव जीतते हुए चले आ रहे हैं श्रवण कुमार जी, और इस बार भी आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में श्रवण कुमार के सामने गुंजन पटेल कांग्रेस से पीछे हैं, एलजेपी से रामकिशोर प्रसाद पीछे हैं। खेल बिगाड़ने की कोशिश एलजेपी ने पूरी की थी, लेकिन यहां पर कामयाबी नहीं मिल पाई। अब जरा जीतन राम मांझी पर भी नजर डाल लीजिए, पीछे चल रहे हैं। पिछली बार इमामगंज से जीत गए थे, लेकिन इस बार पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में देखिए, उदय नारायण चौधरी आरजेडी से आगे चल रहे हैं, कुमारी शोभा सिन्हा एलजेपी से पीछे चल रही हैं। जीतन राम मांझी हम के मुखिया नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी, माना जा रहा था दलित वोट बैंक को उनके पक्ष में लेकर आएंगे, लेकिन खुद जीतन राम मांझी अपनी सीट बचा पाने में यहाँ पर कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। लवली आनंद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, पूर्व सांसद रही हैं, आरजेडी के पीछे चल रही हैं सहरसा से। मुख्य मुकाबले में इनके सामने है आलोक रंजन, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक, जो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम सहरसा से। नंद किशोर यादव जी की बात कर लेते हैं, काफी सीनियर ये लीडर हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। पटना साहिब से प्रवीण सिंह कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीतीश सरकार में मंत्री और फिलहाल अभी नंद किशोर यादव पटना साहिब से पीछे चल रहे हैं, जबकि प्रवीण सिंह कांग्रेस पार्टी से यहां पर पटना साहिब से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कुछ और चेहरे अगर हम नजर डालें, कुछ और चेहरों पर श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं। श्रेयसी सिंह आप देखिए यहां पर श्रेयसी आगे चल रही हैं जमुई सीट से, और इनके मुख्य मुकाबले में जो चेहरे हैं विजय प्रकाश आरजेडी से पीछे चल रहे हैं, आरएलएसपी से अजय प्रताप भी बहुत ज्यादा यहां पर, हालांकि श्रेयसी सिंह का तो पक्ष लेते हुए ही नजर आए थे। चिराग पासवान की बात करें, लेकिन आरएलएसपी के अजय प्रताप हैं वो यहां पर पीछे चल रहे हैं, और श्रेयसी सिंह के लिए यहां पर राह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि एलजेपी की ओर से भी इनके पक्ष की बात रखी गई थी। तो ये तो तमाम वो बड़े चेहरे हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है। सबसे पहले अररिया में हम देखेंगे, अररिया में 6 सीटें हैं, एनडीए 5 पर आगे चल रही है। आरा की भी बात कर लेते हैं, आरा में 7 सीटें हैं, आरजेडी आरा की 7 सीटों पर आगे चल रही है। औरंगाबाद की बात करें 6 सीटें हैं, आरजेडी प्लस महागठबंधन वहां पर आगे चल रही है। बांका 6 सीटें, 5 पर एनडीए, 1 पर आरजेडी प्लस आगे चल रही है। बेगूसराय जहां से सांसद हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय में 7 सीटें, आरजेडी प्लस 6 पर आगे चल रही है, एनडीए 1 जगह पर। भागलपुर की बात करें 6 में 5 पर एनडीए, 1 पर आरजेडी। बक्सर की बात करें, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये इलाका, 6 में से 3 पर आरजेडी प्लस, 1 पर एनडीए, 1 पर एलजेपी, 1 पर अन्य आगे चल रही है। दरभंगा माछ, मखाना और पान की बात जिस हिस्से में होती है, आपको बता दें कि इस बार लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा प्रभाव भी मखाने की खेती पर पड़ा है। यहाँ पर एनडीए 5 पर आगे, आरजेडी प्लस 1 पर आगे। गया की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गया की इमामगंज सीट से हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनडीए 4 पर कायम है। और यहाँ पर देखिए ये जो गया की 6 सीटें हैं, बीजेपी 3 पर आगे चल रही है, जेडीयू 1 पर आगे चल रही है। यहाँ पर हम पार्टी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर उनके जो 2 उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा गया में करवाते हुए दिखाई नहीं दिए जीतन राम मांझी, जिसके लिए बुलाया गया था। गोपालगंज की बात करें, यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं, एनडीए 5 पर। आपको बता दें कि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव जन्मे थे, राबड़ी देवी का वो इलाका है, यहीं पर तेजस्वी यादव भी जन्मे थे, लेकिन गोपालगंज में कोई बहुत बड़ा कमाल आरजेडी फिलहाल अब तक के रुझानों के हिसाब से नहीं कर रही है। एनडीए 5 पर, जिसमें 3 पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू आगे चल रही है। वहीं कुछ और सीटों की बात करें, कटिहार की बात कर लेते हैं, कटिहार और फिर किशनगंज का जल्दी से। कटिहार में 6 सीटें, एनडीए 4 पर, आरजेडी 2 पर, ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा बात कर ले किशनगंज की, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है। ये सीमांचल के इस पूरे के पूरे इलाके में आता है। 6 सीटें किशनगंज की, 3 पर एनडीए, आरजेडी प्लस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। और अन्य यहाँ पर आपको बता दें कि इस किशनगंज में खासतौर से सीमांचल में जो 24 सीटें हैं, वहां पर एआईएमआईएम की ओर से 14 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें से 11 मुसलमान हैं, 3 अन्य जातियों को उन्होंने टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी भी कई पार्टियां हैं जो अपना प्रभाव बनाने में कामयाब हो रही हैं। शायद इसी वजह से डेंट पहुंचता हुआ आरजेडी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि किशनगंज लोकसभा को आपको बता दें कि जब लोकसभा के रिजल्ट सामने आए थे, कुल 40 में से 39 सीटें एक तरफ जहां बीजेपी प्लस को मिल गई थी, तो वहीं किशनगंज की एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना सांसद बनाने में कामयाब रही थी। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर यार यहाँ पर देखिए आप किस तरह से एनडीए यहाँ पर आरजेडी प्लस, यानी कि कांग्रेस आरजेडी अच्छा नहीं करती हुई, एनडीए प्लस अच्छा करता हुआ, और अन्य इसके अलावा अच्छा करता हुआ। फिर अब इसके अलावा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम चले जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का 213 का 13। और यहाँ पर देखिए ग्रामीण इलाके में अभी तक के रुझानों के हिसाब से, हालांकि माना यही जा रहा है कि फाइनल आंकड़ा 3 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अभी तक इन 213 जो ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 110 पर एनडीए अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, 90 पर आरजेडी प्लस अच्छा करती हुई, 4 पर यहाँ पर एलजेपी भी अच्छा कर रही है। अब यहाँ पर एनडीए प्लस जो अच्छा कर रही है, उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बीजेपी 53 पर अच्छा कर रही है, जेडीयू पर 50 पर अच्छा कर रही है, यानी कि तकरीबन ग्रामीण क्षेत्रों में बराबरी पर यह मुकाबला। वीआईपी यहाँ पर वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7 सीटों पर यहाँ पर उसकी बढ़त है। जबकि ग्रामीण इलाकों में अगर महागठबंधन की हम बात करें, 55 पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी 17 पर, सीपीआई 3, सीपीएम, तो ये स्थिति अभी तक की कुल मिलाकर सामने आई है।